तो दिसंबर 2022 के हम लोग करंट अफेयर को पढ़ेंगे एसपीडी से, वार्षिकांक से। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने जो गीत लिखते हैं उनका नाम है प्रसून जोशी, और ये गाना कैसे कौन कौन लिखे हैं? फेमस गाना लिखे हैं। चांद सिफारिश जो करता हमारी देता मैं तुमको बता, ठीक है। तो प्रसून जोशी को जो है उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में, माने ग्लोबल यानी कि पूरी दुनिया के प्राइम सिटीज इंडेक्स में बंबई को कौन सा स्थान मिला है? 22वां स्थान मिला है, ठीक है। द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? श्री श्री रविशंकर, ठीक है। अच्छा, कौन सी राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम एमलॉन शुरू किया है? उड़ीसा ने। और एनीमिया खून की कमी है जो विटामिन B12 साइनोकोबालामिन की कमी से हो जाती है। अच्छा, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? नागालैंड में, ठीक है। और भोगेली बिहू असम में। अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? महाराष्ट्र में। पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर ने क्या किया है? अपने राज्य को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। जो भी सरकारी सेवा लेना है डिजिटल रूप में, ठीक है। हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में 1 नंबर पर कौन है? पाकिस्तान। अच्छा, किस राज्य सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। हाँ, एक जिला एक खेल, मैंने कहने का मतलब एक खेल को बढ़ावा देना है। जैसे योजना चला था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, माने एक, देखिए मोदी कहे कि प्रत्येक जिला में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा काम होता है, तो एक जिला एक प्रोडक्ट, माने कोई ऐसा प्रोडक्ट हो उस जिला में खूब कोई ना कोई जिला किसी भी चीज, स्टेशन तो खुला नहीं है, स्टेशन तो हर स्टेशन पे मान लीजिए कोई, जैसे मुजफ्फरपुर है तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में वहां लीची को बढ़ावा देना है। उसी तरह यूपी के सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 एक्सपोर्ट कार्यक्रम को शुरू किया है, ठीक है। अहिंसा के जोखिम वाले देशों में 1 नंबर पर कौन है? पाकिस्तान, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? बताइए, चंद्रमा पर जाने के लिए वो भाप से शटल भेज देगा, जापान है, ठीक है। विजय हरारे ट्रॉफी 2022 किसने जीता है? सौराष्ट्र यानी कि गुजरात ने जीता है महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? हंसराज गंगाराम अहीर को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर को, ठीक है। किस बैंक ने बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? कैनरा बैंक ने, ठीक है। अच्छा, किस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, इंडियन है ना है। अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है, तो नासा, उसका वही काम है। 65वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। अच्छा, भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? उदयपुर राजस्थान में। और अभिकांत कांत को बना दिया गया है भारत का शेरपा। अमिताभ कांत पहले, हाँ। अच्छा, वनडे मैचों में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6ठे बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा, हाँ। अच्छा, भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? लद्दाख में। और ये बहुत ही वीआईपी प्रश्न है। डार्क नाइट का मतलब क्या हो गया? रात्र में, अंधेरे रात में, घनी रात में आप स्काई ड्राइविंग कीजिएगा लद्दाख में,
स्काई डाइविंग, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, ग्लोबल यानी कि विश्व में हवाई जहाज उड़ाने के सेफ्टी रैंकिंग में 1 नंबर पर कौन देश है? सिंगापुर है। अच्छा, माउंट सेमेरू ज्वालामुखी जो हाल में फट गया है, किस देश में? इंडोनेशिया। वहां तो फटते रहता है, डूब जाएगा पूरा देश। राजधानी डूबने वाला है जकार्ता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? 6 ठीक है। आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है, आईआईटी मद्रास ने। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में। 100 अरब डॉलर की, सुनिए, 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? भारत। यानी कि खूब एफडीआई हो रहा है यहाँ पर। क्या फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलेट्रॉफी सूची में 1 नंबर पर कौन है? गौतम अडानी। लेकिन इनकर बड़ा जल्दी हालत खराब हो गई है। 20 के बाद बहुत बात हुआ है तो 20 के बाद 20 के बाद बाहर चल गए हैं। अच्छा, भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास किया गया है? गोवा में, अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच नौसैनिक अभ्यास संगम गोवा में हुआ है। 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर विश्व बैंक के अनुसार कितनी होनी है? 6.9%। ठीक है। अच्छा, किस मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? नागपुर मेट्रो ने। अच्छा, भारत में कहां 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? भारत कहां करेगा? 12वें हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में। और फिजी की राजधानी का क्या नाम है? सुवा। अच्छा, जो भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं शटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। और पेरू की राजधानी लीमा है, और पेरू दक्षिण अमेरिकी देश है। और वहां पर भारत के जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं सुकांत कदम, उन्होंने पैरा बैडमिंटन में गोल्ड मेडल लाया। ठीक है। बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? 4। प्रियंका चोपड़ा, सबके दिलों की धड़कन, गीतांजलि श्री, स्नेहा जवाले और शिरीषा बंदला। ठीक है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे बनाया गया है? एच कानी टकर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच। और चयन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया? चेतन शर्मा को। भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग विश्व चैंपियन में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक, सिल्वर मेडल। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? नाबार्ड साजी केवी। और यह क्या करता है? नाबार्ड कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देता है, लोन नहीं देता है। नाबार्ड तो कभी लोन नहीं देता है, ये पैसे दे देता है वहां के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, इस सबको। अच्छा, टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर बनाया है? यूक्रेन के जेलेंस्की के। हालत खराब हो गया है। दीना बोलुपोर्ट किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पेरू की। अच्छा, भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत। अच्छा, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी, ये तो हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स अलग है जिसमें जापान 1 नंबर है, भारत 85वां है, लेकिन यहाँ आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में संयुक्त अरब अमीरात का है, दुबई वाला का। अच्छा, 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा में। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर है। अच्छा, प्रकृति को बचाने के लिए जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 का आयोजन कहाँ किया गया? कनाडा में। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? बीना नायर को।
अच्छा, किसने ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड जीता है? एस्ले बाटी। कौन सी है? टेनिस है। किस राज्य में ब्रेन बेबलर की नई प्रजाति खोजी गई है जिसे लिसु बैन ब्रेबलर नाम दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम बिहारी कौन है? अच्छा, पहला व्यक्ति ईशान किशन, बिहार से भी। 131 गेंदों में 210 रन। वाह। केंद्र सरकार ने रूफ टॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया है? 2026 तक। अच्छा, जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए किन देशों के साथ समझौता किया है? इटली और यूनाइटेड किंगडम के साथ। अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? कृष्णा वलीवाला को। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है? रेजर पे। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे रेजर पे। न्यूयॉर्क के फेडरेशन रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष सुष्मिता शुक्ला। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक कौन चुने गए हैं? मिनेश सीसा। अच्छा, महिला एवं पुरुष वर्ग में किसे वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 जीता है? तो सिडनी की है मैकलॉन्घिन लेबरोन और मोंडो डुप्लांटिस। फीफा कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण कौन हीरोइन जाकर की है? दीपिका पादुकोण। पठान चल रहा था ना, पठान को प्रमोशन के लिए। अच्छा, दिल्ली का जो एमसीडी है, म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, दिल्ली नगर निगम की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? बॉबी किन्नर। 15 अगस्त 2023 तक भारत सरकार कितने खेलो इंडिया सेंटर खोल देगा? 1000। अच्छा, किस देश ने हाल ही में भारत के साथ मौद्रिक प्राधिकरण के साथ साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर भी हस्ताक्षर कर दिया है? मालदीव। और मालदीव क्या है? एथी है, सार्क का मेंबर है, म्यांमार नहीं है। जमनलाल बजाज पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ओरिगन यूनान को। चुनाव आयोग ने टीआरएस जो पार्टी है उसका नाम बदलकर क्या प्रस्ताव स्वीकार कर दिया? बीआरएस। 34वें किंग्स कप रोगटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंद्रावरकर ने कौन सा पुरस्कार जीता है? स्वर्ण पदक। सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में? हिमाचल प्रदेश के। अच्छा, शिशुपाल पहाड़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, और इसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन सा देश प्रथम रहा है? वालमार्ट उसी का ना है, वालमार्ट उसका है, गूगल उसका है, फेसबुक उसका है, ट्विटर उसका है, अमेजन वही का है। अच्छा, विकलांग लोगों के लिए पहले उत्सव की मेजबानी हुआ करेगा। अच्छा, कौन सा राज्य सरकार है जिसने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है? तमिलनाडु। अच्छा, किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक का नोट छापा? अमेरिका। देश पूछ रहे हैं, अमेरिका। उड़ीसा का कैसे नोट होगा जी? अच्छा, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किसे किया गया है? अलुआ में स्थित एक बीज फॉर्म है और यह केरल में है। इसको देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया है। अब भारत सरकार ने क्या किया है? 21 जो द्वीप हैं अंडमान निकोबार में विजेताओं को सौंप दिया है। G20 विकास मंत्रियों की बैठक, अरे इतना ना बैठक हो रहा है, माथा खराब है। कब पर्यावरण मंत्री, तो शेरपा का बैठक, तो विकास मंत्री का, तो इसका, तो उसका। अरे यार ये ना पूछो G20 का बैठक कहाँ होगा? विकास मंत्री का अलगे लिख दिया, शेरपा का अलगे लिख दिया, ये अलगे लिख दिया, पर्यावरण का अलगे लिख दिया। हद है भाई।
करंट है कि भाई फरेंट है? साल भर तक यहीं चलेगा जब तक बैठक नहीं बिना हुई। पढ़े लिखे घूम रहा है, हमको याद करना पड़ रहा है। हाल ही में दीपांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। अच्छा, किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया? यूएई में। 25वां श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार वेंकैया नायडू को मिला है। अच्छा, मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ बना है? वही मोपला वाला, केरल में। मोपा चाहे मोपला। अच्छा, किस देश के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? चंद्रमा का। जापान ने। महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण एमके स्टालिन ने कहाँ किया है? वाराणसी में किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण वाराणसी में किया है। चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना है? हैदराबाद स्ट्राइकर्स। और उप विजेता मुंबई लायन आर्मी। टेनिस वाला है। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? न्यूजीलैंड ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ होगा? भोपाल में। अच्छा, भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई? बेंगलुरु में। आखिरी में होने वाला है। अच्छा, काजिंद 2022 किन दो देशों की संयुक्त अभियान है? भारत और कजाकिस्तान की। किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जीता है? RRR। नाटू सॉन्ग जो है ना, वही जीता है गोल्डन ग्लोब। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? रूस। 46%। जियो। ये ना हुआ बात 46। ही तो चाहेंगे तो कई लड़ाई करवा देंगे। देखिए, यहाँ तक याद है कि भारत को तेल आपूर्तिकर्ता कौन देश है? तो रूस है। तो कितना दे रहा है? तो 46%। हाँ, इनका चलाता था लड़ाई और तृतीय विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर करा दे। अच्छा, एडीबी ने भारत की आर्थिक विकास दर 7% और वही विश्व बैंक ने 6.9%। अच्छा, सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच होता है। किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना 2.0 शुरू किया है? असम ने। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से कौन देश बाहर हो गया है? ईरान। तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? तेलंगाना का। एक 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया गया है केरल में। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बनेगा? भारत। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश भारत बनेगा। भारत ने किस देश के नागरिकों को 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपये नकद रखने की अनुमति दे दी है? श्रीलंका। FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है रिलायंस ग्रुप ने, कहा? गुजरात में। रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं? इंग्लैंड के। माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने की साझेदारी की है? 25 तक। अच्छा, गमोचा को जीआई टैग कहाँ मिला है? असम में। अच्छा, EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग
इंडेक्स 2022 में न्यूयॉर्क प्रथम स्थान पर आया। तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने। हमेशा भारतीय जीतता है। हाँ, अंधा लोगों का T20 वर्ल्ड कप जो है भारतीय जीतता है हमेशा। ऐसा कि गेंद आओ भाज दे होने के लोकेश है ना कबीर के देखा पृथ्वी। अच्छा, मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था, अब वहीं कर रहे हैं। अच्छा, नागरिक उड्डयन मंत्री ने हम्म। 2022 में सबसे ज्यादा लिखे जाने वाले एथलीट कौन थे गूगल पर? नीरज चोपड़ा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने किसे 2022 का ITF वर्ल्ड चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया? इगा स्विटेक और राफेल नडाल को। टेनिस खिलाड़ी हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 का किताब किसने जीता? सरगम कौशल, जम्मू कश्मीर की हैं। कौन सा राज्य सरकार खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड बनाएगा? कर्नाटक। अच्छा, राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य का DGP बनाया गया? बिहार का। RS भट्टी। भट्टी को चालू कर दें, भट्टी साहब। RS भट्टी साहब को बिहार का जो है क्या बनाया गया? DGP बनाया गया। किस राज्य सरकार ने पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? तमिलनाडु ने। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? सोनाक्षी सिन्हा को। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं। और हाल ये भी है कि सलमान खान से उनका शादी होने वाला है। देखिए क्या होता है। रोक दिया जाएगा। किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप जीता? भारत। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया? लियोन मेसी अर्जेंटीना के हैं और वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं। तो गोल्डन बॉल पुरस्कार कौन जीता है? लियोनस मेसी। गोल्डन बूट तो भी वहीं के हैं। उसी अर्जेंटीना। सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? पांडिचेरी। भारतीय रेलवे ने कहा देश की सबसे लंबी 12.89 किलोमीटर सुरंग एस्केप टनल खोली है? जम्मू कश्मीर में। सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन बनी है? क्लाडिंग डिगे। अच्छा, इंडियन नेवी में जो 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी शामिल हुई है उसका क्या नाम है? वागीर। INS वागीर। अच्छा, कौन सा राज्य सरकार ने सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया? तमिलनाडु। और हाँ, और पढ़ने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी भी वहीं तमिलनाडु में स्थापना किया है। भारतीय नौसेना में शामिल P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नया नाम होगा INS मार्मुगोवा। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंदौर में। और इंदौर में ही क्या हुआ है? प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। तो भारत का पहला है इन्फेंट्री संग्रहालय और विश्व का दूसरा है इंदौर में। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरसटा का लॉन्च किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अच्छा, किस खिलाड़ी को संसद के राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? PT उषा को। तेरहवां WTO मंत्री स्तरीय बैठक 2024 का आयोजन किस देश में होगा? UAE में। फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में पहला स्थान किसका है? ब्राजील का है। भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को किस देश ने ब्लैकलिस्ट किया है? नेपाल ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? यूक्रेन को। अच्छा, मोढेरा सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने अस्थायी सूची में शामिल किया है। मोढेरा कहाँ है? गुजरात में।
10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य में संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया? नागालैंड। अच्छा, कौन सा देश जो है पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? भारत। पहली बार। संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य कौन बना है? नेपाल। अच्छा, ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में कौन शामिल हुए? शाहरुख खान, बादशाह खान। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे नामित किया गया है? अंतिम पंघाल को। इसरो की जो आगामी योजना है चंद्रयान 3 मिशन, इसमें किस देश से उपकरण लिया जाएगा? अमेरिका से। वीर गार्जियन किन देशों के बीच होता है? भारत जापान। अच्छा, सानिया मिर्जा भारत की पहली महिला मुस्लिम फाइटर बन गई हैं, किस राज्य की हैं? तो वो सानिया मिर्जा नहीं होता, संन्यास ले लेली क्रिकेट से, ये दूसरा सानिया मिर्जा ही है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? सैम करन। और पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ में खरीदा है। लोसार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लद्दाख में। वहीं पर ना है डार्क नाइट स्काई ड्राइवर। धेमाजी परियोजना असम में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हो गए हैं? रूस। जियो, श्रीलंका भी हो गया है, रूस भी हो गया है। किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? स्पेन ने। 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में भारत की कौन है जो जगह बनाई है? पीवी सिंधु। और राज्यसभा पैनल में इनको उपाध्यक्ष भी बना दिया गया। और पीटी उषा है, सॉरी, पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी है। भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार एनएचपीसी ने, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। अच्छा, जेलों को मानवकृत करने वाला पहला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। किस देश में हाल ही में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है? कनाडा में। जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है? गेटो सोरा ने। अच्छा, पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? फिर बन गई। गठबंधन करके सारा बीमारी यही फैलाया वहां पर। चाइना गए थे, कम्युनिस्ट पार्टी दोनों दो हो गया था, दोनों को मिला दिया चाइना। पुष्प कमल दहल प्रचंड केपी ओली दोनों गठबंधन हो गया, किसी को बहुमत नहीं था। सबसे ज्यादा सीट मिला है शेर बहादुर देवबा, कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस, जो भारत से सपोर्ट है। सबसे ज्यादा सीट उसी को मिला है, लेकिन वो दोनों गठबंधन करके सरकार बना गया। अच्छा, राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किसने किया है? पीयूष गोयल ने। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल हार्ट तैयार किया है? आईआईटी कानपुर। नहीं बताइएगा लोग, आईडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में वेट लिफ्टिंग ने मीराबाई चानू ने कौन पदक जीता है? रजत। अच्छा, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री आईएसआर ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? वाजपेयी का। अच्छा, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र धर्मदत्त बना है केरल में। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग, किस देश में ब्रेन ईटिंग अमीबा से, किसे, यानी कि दिमाग को खाने वाले अमीबा से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है? बाप रे बाप, बताइए ना, दिमागे के खा जाइए वो अमीबा। दक्षिण कोरिया में है।
बाप, ब्रेन ईटिंग अमीबा से बताइए ना, एक से एक जानवर पैदा होता रहा ना। सैमसंग वायरस से बीमारी फैला है। सैमसंग अच्छा, तीरंदाजी एशिया कप 2022 के पदक तालिका में कौन देश एक नंबर रहा? भारत। छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पुरस्कार जीता? स्वर्ण। अच्छा, किस देश में ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? कहाँ? न्यूयॉर्क में किया गया है। किस शहर में? तो न्यूयॉर्क में। भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा? पाकिस्तान। अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रभु चंद्र मिश्रा को। अच्छा, गुजरात। अच्छा, शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तमिलनाडु। धनु यात्रा किस राज्य में आयोजित किया गया है? उड़ीसा में। रथ यात्रा। किस आईआईटी ने वाटर्न क्यूएस एजुकेशन अवार्ड जीता है? आईआईटी मद्रास। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव। अच्छा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा लोग। हरित मेथनॉल, ग्रीन मेथनॉल के उत्पादन के लिए एनटीपीसी ने किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया? इटली। ये सब प्रश्न पूछता है कि हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए एनटीपीसी ने किस देश के फर्म के साथ समझौता? इटली। पूछेगा रेलवे में। जब कोरोना था तो कोनो क्वारंटाइन नहीं विकसित होता था, सब तक लॉकडाउन में गए थे, सब वर्चुअली रूप से। अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीकरणीय किया जाएगा? 1000। बिहार में 87 को चुनाया है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जो सामाजिक उपलब्धि के क्षेत्र में दिया जाता है, किसे दिया गया है? एसके रॉय को। भारत की सहायता से किस देश में मगधेछु जल विद्युत परियोजना भूटान में बन रहा है? ठीक है। भारतीय सेना ने कहा पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? गुजरात में। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी किस देश ने बनाई है? फिनलैंड ने बनाई है। बालू का बैटरी है, यह पूरी तरह से काम भी कर रहा है। अच्छा, जुआरी बीज, मांडवी एवं जुआरी नदियां केरल में है, तो जुआरी ब्रिज तो वही होगा गोवा में। मांडवी और जुआरी जो नदियां हैं गोवा में है। अच्छा, आरटीआई जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन के जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु। एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पंकज अडवाणी को। आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? सूर्य कुमार यादव ने। ठीक है। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान का। अच्छा, 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तकनीकी कार्य समूह पर FAO फूड ऑर्गेनाइजेशन वाला विश्व खाद्य संगठन के इस सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया है? भारत को। अच्छा, 13वीं सदी के होयसल कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया है? कर्नाटका में। कहाँ खोजा गया है? कर्नाटक में। नेक्स्ट पर बताइएगा लो,
गूगल ने किस नाम से अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट बनाया है? एस्पैरो। पैरो महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू की है? न्यूजीलैंड ने। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ? जापान। और वरुण भारत फ्रांस। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर में नामांकित होने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? मिशेल योह, मलेशिया के। एसपीडी वार्षिकांक जो है और करंट अफेयर में, इसी में हम लोग जनवरी 2023 को कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो 2 जनवरी 2023 की घटनाएं से शुरू कर रहे हैं हम लोग कि यूरो जो मुद्रा है यूरोपीय देशों की, उसको आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है? क्रोएशिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? एलन मस्क, यानी कि उनके कंपनी के शेयरों के दाम घट गए हैं। बाप रे, 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर कम हुआ, ठीक है। अच्छा, ये जो खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये किस देश के हैं? पुर्तगाल के, ठीक है। और अल नासर फुटबॉल क्लब से ये जुड़ गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और हमको लगता है कि सबसे ज्यादा धनी खिलाड़ी यही है फुटबॉल के क्षेत्र में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं, ठीक है। अच्छा, पशुओं के लिए, पशु यानी कि जानवरों के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? गुजरात में। IVF का मतलब समझते हैं? बच्चा जिस औरत को नहीं होता है ना, तो उसको IVF कराया जाता है, ठीक है, ठीक है। IVF कराया जाता है कि माने IVF से भी बच्चा हो जाए। तो उसी तरह भारत में पहली बार गुजरात में जो है IVF मोबाइल यूनिट जानवरों के लिए शुरुआत की गई है, ठीक है। अच्छा, चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? बिहार का, ठीक है। बहुत अच्छा भोजपुरी में ये गाना भी गाती है मैथिली ठाकुर। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? नागपुर, महाराष्ट्र में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है। अच्छा, रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? 2030 तक। और भारत का टारगेट कब तक है? 2070 तक, ठीक है। विंटेज वाहनों के लिए, किसके लिए? विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य भारत का कौन बन गया है? ओडिशा, ठीक है। अच्छा, भारत पे जो है, भारत पे यही UPI पेमेंट वाला, तो भारत पे का CEO किसे बनाया गया है? नलिनी नेगी को। और भारत पे उसका है, क्या नाम है जी उसका? हल्का हल्का मोटे मोटे का है, हाँ, छोड़ दिया, निकल गया। अच्छा, अच्छा, देश में बेरोजगारी की दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? 8.3%। 83% हो जाएगा तो चल जाइएगा हिंद महासागर में। देश में जो है बेरोजगारी की दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? 8.3%। तुरंत राइफल लगेगा चलने। अफगानिस्तान बन जाइएगा। अच्छा, राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान उद्यान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया है? जयपुर में किया है, ठीक है। और देश की पहली आदिवासी एवं दूसरी महिला राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू है, और इन्होंने संविधान उद्यान का उद्घाटन जयपुर में किया है, ठीक है। अच्छा, दिसंबर 2022 में भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी कहाँ दर्ज की गई? हरियाणा में, ठीक है।
अच्छा, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नेपाल में बना है वह किस देश के सहयोग से बना है? भारत। चाइना के, चीन के सहयोग से बना है। ठीक है। किस राज्य की सरकार ने वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनाई गई है? केरल में। ठीक है। अच्छा, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन राज्य 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगा? उड़ीसा। दीदी सुरक्षा कवच अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? जहां दीदी होंगी ममता बनर्जी। ठीक है। अच्छा देखिए, जल पर यानी कि वाटर पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? भोपाल में। भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में। जल पर, वाटर पर। अच्छा, G20 की पहली बैठक भारत में कहाँ आयोजित की जाएगी? पौंडीचेरी में। ठीक है। विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? केरल में। ठीक है। और केरल में ही वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनाया गया है। ठीक है। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? संयम मेहरा। भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? जापान को भी पीछे छोड़ दिया ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में बताइएगा लोग कि गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? मणिपुर में। अच्छा, किस राज्य सरकार ने 7 जनवरी 2023 को जाति आधारित जनगणना शुरू किया है? बिहार ने। और 5 जनवरी 2023 को वाल्मीकि नगर से ही समाधान यात्रा की शुरुआत नीतीश कुमार द्वारा की गई। अच्छा, बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। देश का पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में। पर्पल फेस्ट। अच्छा, अच्छा, फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोलकाता में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग, किस रेलवे स्टेशन को फसाई ने ईस्ट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया है? वाराणसी कैंट को। ठीक है। FSCI ना। अच्छा, उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? महाराष्ट्र की पहली ई कोर्ट उस्मानाबाद बन गया है। BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? चेतन शर्मा चयन समिति का अध्यक्ष है। हाँ, और उसके अलावा आपको BCCI का अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। ठीक है। मनप्रीत मोनिका सिंह किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली हैं? अमेरिका में। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया है? मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया है? सानिया मिर्जा। अच्छा, 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग, ड्वेन पिटोरियस जो है क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं, किस देश के हैं? दक्षिण अफ्रीका के। अच्छा, देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग, 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा? दिल्ली रहा। ठीक है। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ा दिया है? 7%। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 85 85 है और जापान पहला है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? थिरू एस
नदेशन को। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? इंदौर मध्य प्रदेश में। किस देश की सरकार ने सरकारी स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कनाडा में भी बहुत सारे सिख रहते हैं। तो देख किस देश की सरकार ने सरकारी स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। फेसबुक की पेरेंट कंपनी यानी कि मालिक कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? विकास पुरोहित को। सहर्ष क्या है? एक प्रकार की विशेष शिक्षा है और इस कार्यक्रम को त्रिपुरा सरकार ने शुरू किया है। अच्छा, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी। अच्छा, पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? 20%। तो क्या हो जाएगा? अब E20 हो जाएगा। पहले E10 मिलाया जाता था, पहले 10% इथेनॉल मिलाया जाता था। अप्रैल से 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि अब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लो, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे लंबे क्रूज गंगा बिलांस को लॉन्च किया? डिब्रूगढ़, असम से। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा तो ढाका तक। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया? मद्रास। आईआईटी मद्रास ने। ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? शिलोंग में। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लो कि यूनाइटेड नेशंस की कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28वां जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? सुल्तान अल जबेर को। और ये संयुक्त अरब अमीरात के हैं। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया वर्ल्ड इन्वायरमेंट फेडरेशन ने। बीआरओ में यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? सुरभि जखमोला। 5G उपयोग मामले में जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन हो गया है? विदिशा। 15वां हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक उड़ीसा में। किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? युगांडा ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा युगांडा ने की है। गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड किसने जीता है? जिंदल स्टील ने। ठीक है। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है? टाटा पावर ने। 25,000 स्थापित करेगा। किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़ा के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? MIT। अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है किसने? उषा रेड्डी ने। किस देश ने 2030 तक 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? खाने को है नहीं तो सेना आधा ना कर लो। अच्छा, अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान है। टाटा पावर एवं हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? बंबई में। ठीक है। भारत का पहला सोलर प्लांट वो भी हाउसिंग सोसाइटी के लिए टाटा पावर स्थापित करेगी बंबई में। और साथ ही देश भर में 25,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की भी योजना है टाटा पावर की। जल्लीकट्टू समारोह किस राज्य में होता है? बैल की लड़ाई है, बैल और आदमी की। तमिलनाडु है। ओणम केरल है। पोंगल जल्लीकट्टू तमिलनाडु है।
विश्व आर्थिक मंच 2023 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? स्विट्जरलैंड में। अच्छा, ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितनी संपत्ति है? 40। G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू की गई? भोपाल में। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? यूनाइटेड किंगडम है। अंग्रेजवा सब। भगेलू बिहू त्योहार इस राज्य का लोक नृत्य है? असम का। भारत ने किस देश को पैटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान देने की घोषणा की है? क्यूबा। और इबोला से कौन मुक्त हो गया है? युगांडा। तो क्यूबा को जो है पैटावेलेंट टीके खुराक दान देगा। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया? आर बोनी गैब्रियल को, जो कि अमेरिका की है। कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो गई हैं? जम्मू कश्मीर। देख लिए, मोदी का जादू चल गया। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? श्रीलंका। अब याद पड़ता जब देश की स्थिति खराब बा, बीचवा में तो चाइना कोई लड़ल श्रीलंका। सबसे अमीर एक्टर जो होते हैं अभिनेता, उनके लिस्ट में 1 नंबर पर कौन है? जेरी सिनफेल्ड। किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? बार्सिलोना ने। कोल्लम जो है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। 100% साक्षर वाला जिला कोल्लम केरल में है। अच्छा, सैन्य अभ्यास जो है वरुण, वायुसेना का सैन्य अभ्यास है वरुण, ये किन देशों के बीच होता है? वायुसेना का है। वरुण वायुसेना का है, भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है। अच्छा, जो महिलाओं का आईपीएल है उसका मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपया में किसने खरीदा है? बायकॉम 18, जिसका न्यूज 18 है। कौन अंबानी है? मुकेश अंबानी है। बायकॉम 18 का मालिक मुकेश अंबानी, यानी कि न्यूज 18 इसी का है। अच्छा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो अजीत डोभाल हैं, तो डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पंकज कुमार सिंह। अच्छा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, वो कह रहा है कि देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है। कब तक? 2025 तक। अच्छा, ये जो संस्थान है, सांख्यिकीय संस्थान जो है भारत का, ये कहाँ 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? बिहार में। ठीक है। किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? मास्टर कार्ड ने। अच्छा, किस देश के उपराष्ट्रपति बदरा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी का बाद निधन हो गया? गाम्बिया। अच्छा, भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बन गया है? रूस बन गया है। ठीक है। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक में। इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गया है? शुभमन गिल। अच्छा, किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने।
अच्छा, किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, जहां नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है। और चंद्रगाबर अल्ट्रासोनिक वेव उत्पन्न करता है और स्तनधारी भी है। मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार मिला है किसको? सैंडुक रुइट को। अमेरिका नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? जनानी रामचंद्रन। हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत किसने दर्ज की है? नीदरलैंड ने। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां होगा? भोपाल में। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट जैसलमेर में आयोजित किया गया? मिस्र के साथ। भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन है? जियो। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? वायनाड। हाँ, 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? RB प्रसाद को। यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? अफगानिस्तान को। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? मेघालय में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? चौथे साल पर। पिछले बार भी चौथे ही था। किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मनीष तिवारी को। किस ब्रिटिश भारतीय? हाँ, ब्रिटिश भारतीय हैं। ब्रिटिश भारतीय। हाँ, मनीष तिवारी, मनोज तिवारी ने सांसद है। मनीष तिवारी कांग्रेस दूसरा होगा। शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त किया गया है 21 सिकरी को। अच्छा, G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? कर्नाटक में। ठीक है। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता? अन सियंग ने। अच्छा, भारत के किस द्वीप समूह के द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? हिमाचल प्रदेश। HP। किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? झारखंड ने। अच्छा, कहां 100 डेज टू बी प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? दिल्ली में। अच्छा, नेक्स्ट में बताइएगा लोग, किस एयरपोर्ट को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है? गोवा एयरपोर्ट को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड अवार्ड। देखिए, वास्को डी गामा जो आया था ना, वो भी वहां गवर्नर बाद में बना, पता है आप लोगों को? वास्को डी गामा जो 1498 में आया था, तो 1622 से लेकर 1624 तक वो भी बाद में पुर्तगाली गवर्नर बना, लेकिन इसका मृत्यु हो गया। और जो सेंट थॉमस जो जॉर्ज थे, ये क्या बोलते हैं, जो वहां पर है, गोवा में है, कहाँ कैथेड्रल जो चर्च है, उसी में वो जो पादरी थे, उन्हीं के कब्र में इसको भी दफना दिया गया। तो वास्को डी गामा का कब्र कहाँ है? इंडिया में है। दोबारा आया था, एक बेर कमा के गोल तो मन ना भरल। अरे एक बेर कमा के गोल तो मन ना भरल, माल ज्यादा मिलल, मसाला बेच नहीं मंगाया, नहीं मर गया था। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अवार्ड गोवा एयरपोर्ट को। ICC रैंकिंग में नंबर 1 वनडे टीम कौन बनी है? वनडे इंटरनेशनल भारत। टाटा ट्रस्ट का CEO किसे बनाया गया है? सिद्धार्थ शर्मा को। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
चंडीगढ़ में। आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? ऋषभ पंत। और भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? नागालैंड में। ठीक है। 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई और पद्म पुरस्कारों में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री गए। 6, 9, 91। अच्छा, नोरो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि हाल ही में कहाँ हुई है? सब जो भी बीमारी आता है सबसे पहले केरल में होता है, चाहे वो कोरोना हो कोई। और सतर्क हो जाता है। बिहार उसके चपेट में चलाता है। अच्छा, नहीं बताइए, 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी।